हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये एक्चुअली में क्लास 9th 10th या फिर कंपटीशन सब के लिए आज का क्लास है। बेसिक क्लास है, सबके लिए आज काम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास, है ना। तो क्लास कौन सा है, 9th है प्लस 10th है, दोनों के लिए तो है ही, प्लस कंपटीशन। ठीक है ना। और यहाँ पर से चैप्टर नंबर 8, 9th का 10th का चैप्टर नंबर 8 की बात है। हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति, है ना। तो इसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक क्लास है, तो कहाँ से फार्मूला आया, कैसे आया, फार्मूला के बारे में ही आज देखेंगे, है ना। बेसिक क्लास है इसलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक अगर घर है, एक क्या है, घर है, मैं घर बना रहा हूँ, है ना। उतना खास नहीं बना पाऊँगा लेकिन ठीक ठाक बना लूँगा। ये घर है, बाय द वे माना ये घर। इसमें क्या किया, मैं एक सीढ़ी लाया और इस सीढ़ी से मेरे को चढ़ना है। तो कैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी बना दिया ना। छत में चढ़ गए, छत में कुछ काम है तो अब यहाँ पर सीढ़ी का जो नीचे बॉटम वाला चीज़ है, यहाँ से लेकर के जो घर का दीवार का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी बारे में अगर एक बात और बोलूँ, अगर यह घर डबल बिल्डिंग का है जैसे कि, और इसके ऊपर में एक बिल्डिंग है, यहाँ पक्की मकान का घर है, ये मान करके चलो, ये डिजाइन वाला, यहाँ पर एक और घर है, तो क्या होगा, एक और सीढ़ी को हमको लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगाएंगे ना। यहाँ पर सीढ़ी कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। पहुँच गए। तो देखो एक्चुअली में हमारे पास मिल क्या रहा है, इस प्रकार से एक है, इस प्रकार से एक सीढ़ी है ना, और यहाँ पर इस प्रकार से दीवार है। तीन चीज़ मिला। ये तीन चीज़ क्या क्या चीज़ है, तो पहला जो वाला जो चीज़ है, ये नीचे का है, वो आधार है। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार को बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा कर्ण है, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्स बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन ऐसा करके बोलते हैं। और ये हमारा लंब, ये क्या है, लंब है। और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सॉरी है ना, तो सर्दी है। अब देखो, जैसे कि हम लोग को मेजर करना है क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है, तो इसको ए बना लिया, इसको बी बना लिया, इसको सी बना लिया, तो ये ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा, ये क्या होगा, सी होगा। जो बी है ना, यहाँ पर से कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण है जी, ये है 90 अंश का कोण। ठीक है ना। और जब भी इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ा जाता है तो इसी को ही बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अर्थात टेन थीटा, इसको किससे नोट करते हैं, तो टेन से। और यहाँ पर से कोण रहता है, थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, इतना तक समझ में आ जाना चाहिए। अब ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया चीज़ को देख रहे हैं। आज चलो ब्लू पेन का यूज़ किया जाए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा हूँ। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, एक लाइन में बस बता रहा हूँ शॉर्टकट। जो बड़ा वाला भुजा है ना, अर्थात कर्ण, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। फिर से सुनो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अर्थात समझे,
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा क्या है, लंब और आधार का वर्ग है ना, योगफल के बराबर होता है। इसको जो बोला हूँ ऐसी स्लो करके रोक करके लिख लेना, इसका सूत्र है। यहाँ पर से अगर देखा जाए कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC है, तो AC का वर्ग हो गया इज इक्वल टू बराबर, लंब क्या है, तो लंब क्या है AB है, इसका वर्ग हो गया, प्लस आधार क्या है जी BC है ना, इसका भी वर्ग हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला बना उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। भाई ऐसे जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पास लंब है यहाँ पास आधार होना चाहिए, आधार इधर भी हो सकता है लंब इधर भी हो सकता है। हमको मतलब क्या चीज़ से है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, चाहे आधार पहले रहे चाहे लंब पहले रहे। ठीक, यहाँ तक की बात। अब हम लोग देखते हैं, जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हम लोग 3-4 चीज़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे। 3-4 चीज़ मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों को जानना कंपलसरी है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट भी होता है कॉट थीटा, सेक थीटा और होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये अब देखा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक। एक चीज़ बस बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। इसको जानने के लिए इसको जानते हैं, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का को बस याद रखना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको अलग अलग भाग में विभक्त कर देता हूँ, विभाजित कर देता हूँ। सबसे पहला वाला रहेगा वो साइन थीटा, दूसरा वाला रहेगा वो कॉस थीटा, ठीक है, थर्ड वाला टेन थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। अब बताऊंगा समझ जाओगे आप लोग, है ना। तो देखो साइन थीटा का मतलब क्या, एल बटा के, अब के बोलोगे एल बटा के क्या है, अभी पता चल जाएगा। एल बटा के, एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। समझ गए, समझ गए। कॉस में क्या है, ए बटा के है, तो ए का मतलब क्या है, आधार है, के का मतलब कर्ण है। टेन थीटा में क्या है, एल अपन ए है, एल अपन एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। समझ गए, बिल्कुल। कॉट मतलब अब नीचे में है कॉट, तो ए बटा एल हो जाएगा, ए बटा एल, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस में क्या था ए बटा के, तो क्या हो जाएगा के बटा ए हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार लिखेंगे। कोसेक थीटा साइन का उल्टा, देखो एक बटा के था ना, तो के बटा ए हो जाएगा, तो क्या हो गया कर्ण बटा आधार। इतना तक के बाद ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे सूत्र देखते हैं। ये पहला है ना, पहला टाइप का। दूसरा टाइप की चीज़ का ही देख रहे हैं, उल्टा क्या होता है इसी में। उल्टा का मतलब अगर ये है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक होता है ना। उल्टा को एक बटा लिखते हैं, एक बटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो एक बटा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट है, तो एक बटा कॉट थीटा। तो बताओ कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन होगा। ये ऊपर जाएगा तो नीचे तो आएगा ही ना, पक्षांतर होने पर गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है ना।
कॉट के बाद क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखो सेक ऊपर गया तो कॉस नीचे, कॉस ऊपर गया तो साइन नीचे, हो गया नहीं तो ना। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। दो चीज़ और है एक्स्ट्रा जिसको तो जानना है थोड़ा सा। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्यों कोई मैं अभी बता देता हूँ। एक्चुअली में देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, ऊपर में लंब बटा कर्ण होता है। चलो लिख दिया, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण लिख दिया। फिर पूरक बटा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, ऊपर में देखो यहाँ पर से आधार बटा कर्ण, इसको भी लिख देता हूँ, आधार बटा कर्ण। तो होगा क्या देखना, इसको लिखेंगे अच्छे से तो लंब बटा कर्ण गुणित होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चले जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण कर्ण कटा ना, बचा क्या, लंब बटा आधार। देखो तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, देखो लंब बटा आधार मतलब क्या, टेन थीटा। दिखा ना, लंब बटा आधार मतलब क्या, टेन थीटा। तो सीधा सीधा इसके मतलब क्या है, इसीलिए इसको साइन बटा कॉस के रूप में लिख सकते हैं। सेम टू सेम है ना, सेम। मैं क्या किया देख लो, अगर नहीं दिखा होगा तो। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब में कटना कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो बच्चा क्या, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या है, टेन है, इसलिए टेन लिख दिया। इसके बाद कॉट थीटा, जस्ट उल्टा होता है ना, तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सेम, कॉस थीटा का मान क्या, आधार बटे कर्ण है, लिख दिया। अब आधार बटे कर्ण को ऐसे लिख रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण है, ऐसे लिख दिया। तो आधार बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा लंब, कर्ण कर्ण कटा, बचा क्या, आधार बटा लंब। जस्ट उल्टा है ना, इसका लंब बटे आधार का आधार बटे लंब। देखो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, अर्थात क्या है, कॉट थीटा। इसलिए इसको कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। ये बिल्कुल इसको याद रखोगे एकदम, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार काम आएगा, बार बार यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। एक सूत्र बस और बचा है, चाहो तो उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बस थोड़ा सा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलते हैं, है ना। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका तीन प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। पहला होता है जिसको एकदम याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तीन चीज़ हो गया ना। इसको देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि सिर्फ क्या बोलूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। जब कॉस इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर सिर्फ बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 तो रहेगा ही अपनी जगह में। साइन जब एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है ना सामने में, ठीक है, इसके साथ ये प्लस में ही है।
सेम अगर दूसरा देखें तो 1 इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा है। अगर 10 को पक्षांतर करूँगा तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, यहाँ तक की बात। एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, क्या चीज़ कर सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो क्या 10 स्क्वायर थीटा बराबर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। सेम अब तीसरा में देखते हैं, 3 बनता है। इसका फार्मूला 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट जब पक्षांतर होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ और अब देख लेते हैं फाइनली। अब सिर्फ मैं किसकी बात करूँगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्यों करूँगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बस हमको याद किसको रखना है, सिर्फ इसको, बाकी सबको बन जाएगा। ये तीनों जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, आगे प्रूफ भी करेंगे, है ना। इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रूफ हम लोग करके बताएंगे कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ को, तीनों सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे। और ये आज का क्लास ख़त्म होता है। आज हम लोग सिर्फ क्या देखे हैं, पूरा फार्मूला देखे हैं, सभी फार्मूला को हम लोग देख लिए हैं लगभग, है ना। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला है, इसको जाने बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहाँ से आया टेंजेंट, इसी प्रकार से टेंजेंट जैसे आया है ना, वैसे ही साइन कॉस सब आया है। साइन कॉस टेन कट सेक कोसेक होता है। ठीक है ना भाई, इतना चीज़ को जानना जरूरी है, उसके बिना नहीं बन पाएगा। पहला टाइप का है। दूसरा इसका उल्टा वाला फार्मूला ये हो गया, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। तीसरा फार्मूला क्या हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, है ना। और ये तो लाल बटे कक्का हमारे लिए हिंट है पूरा। और एक चौथा चीज़ देखें, ये सर्वसमीकरण, 3 प्रकार से सर्वसमीकरण होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। सबको प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा भी हो जाएगा नहीं तो क्लास। ठीक है, ओके, अगले क्लास में देखते हैं।